लंबा नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा एक विचारों को आपके सम्मुख पर रख के मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहूंगा। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और उसका 6 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसकी 6 से 11 तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं आप लोग के क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वैसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पे हम जानते हैं पौलुस तिमोथी को पत्र लिख रहा है और इस पत्र में कलीसिया में लोगों को किस प्रकार अलग अलग प्रकार के लोगों को उन्हें किस तरीके से सिखाना है, समझाना है, इन बातों को कहता है। और यहाँ पे उस 6वां अध्याय के आखिरी भागों में जब आता है तो कहता है 6वीं आयत में, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। For there is great gain in godliness with contentment. Godliness with contentment. संतोष सहित भक्ति बहुत ही काम का है, कहता है ना, बहुत ही संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और ये संदर्भ को यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे हम पाते हैं पौलुस जो बातों को कह रहा है, क्यों ये भक्ति और क्यों ये संतोष के विषय में कहता है। पहली बात हम देखें कि भक्ति मतलब होता क्या है ना, उसके बाद तो हमें समझ में आएगा कि संतोष सहित भक्ति। तो संतोष सहित भक्ति यहाँ पे कह रहा है। भक्ति क्या है, उसके पहली, दूसरी, तीसरी आयत से हम पढ़ते आते हैं तो पौलुस जो है भक्ति के विषय में कहता है। उसकी तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता, तो जो भक्ति के अनुसार है, यानी कि भक्ति के अनुसार का मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन के आधार पर, है ना, प्रभु यीशु मसीह के बातों के उस उपदेश को नहीं मानता, वो भक्ति में नहीं चलता। यानी भक्ति का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के आधार पर चलना, यह है भक्ति का जीवन। इंग्लिश में लिखा है गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। पहले तो हम देखें गॉडलीनेस क्या है। गॉडलीनेस को हम एक तरीके से ऐसे समझा सकते हैं कि गेटिंग इन लाइन विद गॉड, परमेश्वर के साथ में हमारा जो चाल चलन है उसको सीधा कर लेना। बहुत सारे लोग इस धरती में धार्मिक हैं, लेकिन हम धार्मिक होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम भक्ति के जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। धार्मिक होना और भक्ति का जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। धार्मिक हर प्रकार के लोग इस धरती में होते हैं, लेकिन भक्ति का जीवन जीने वाले बहुत कम है। भक्ति का जीवन कौन है? भक्ति का जीवन का मतलब क्या है? तीसरी आयत के आखिरी भाग में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के बातों को, उपदेशों को मानता है। प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को मानने के लिए हम बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानने के लिए। इवेंजेलिकल जो समूह हम अपने आप को कहते हैं, इवेंजेलिकल का मतलब होता है those who believe that the 66 books of the Bible are inspired by God. परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ये 66 किताबें लिखी गई है और हमारे लिए, विश्वास के लिए, हमारे धर्म की शिक्षा के लिए, समझाने सिखाने, हर बात में परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, यानी कि हमारे विश्वास के लिए सबसे बड़ा निर्णय जो है वो परमेश्वर का वचन देता है, या परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे विश्वास के लिए सबसे आखिरी एक विकल्प है, या सबसे पहला और आखिरी विकल्प है। इसके बाहर हम नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन हमारे इस धरती में भक्ति के जीवन जीने के लिए सर्व अधिकार रखता है। यह है इवेंजेलिकल का मतलब।
यानी कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन, और वो कहाँ हम बाइबल में पाते हैं, ये वचन यदि हमारे जीवन में हमारे हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान लगा के देखें कि क्या लिखा है ना, वो है इवेंजलिकल। और हम लोग उसी के लिए बुलाए गए, हम लोग अलग किए हुए लोग हैं उसी के लिए, है ना। वी आर, हम लोग अपने आप को कहते हैं प्रोटेस्टेंट। किस बात से प्रोटेस्ट? हम जानते हैं कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट करके जो कैथोलिक सिस्टम था वहां से निकल के अपने आप को अलग किया, और तब से करीब 500 साल पहले यह घटना घटी है। अपने आप को हम लोग प्रोटेस्टेंट करते हैं। हम लोग उस परंपरा में जहाँ पे पादरी लोग होते थे और उन लोग अपने हाथ को अपने हमारे ऊपर में रख के प्रार्थना करेंगे, नहीं तो हम उनके पास में जाके अपने पापों को मानना पड़ेगा, तब हमारे पापों को क्षमा होगा। ये सारी बातें जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, वहां से निकलकर हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मानकर चलने के लिए हमने निर्णय लिया है, उसको हम लोग बोलते हैं विश्वासी। विश्वासी कौन है? जो अपने आप को निर्णय लिया है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने का। आप पूछें, आप बोलेंगे यार हमने तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने मुंह से, है ना, यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार किया, अपने हृदय में विश्वास किया था, हमारा उद्धार हो गया। बात तो सही है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का वचन है। वह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता होकर स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है। हम विश्वासी अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन विश्वासी का मतलब क्या है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन का सिद्धांत मान लिया है या अधिकार मान लिया है। मैं अपने जीवन को बदलते जाऊंगा अपने जीवन को इस तरीके से कि परमेश्वर का वचन जिस तरीके से लिखा है ना, अपने आप को उसी तरीके से ढालता जाऊंगा। यह है एक विश्वासी, या यह है एक भक्ति का जीवन। और ये चीज तीसरी आयत के आखिरी भाग में कहता है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द टीचिंग दैट अकॉर्ड्स विद गॉडलीनेस। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो है वो है भक्ति, और हम बुलाए गए हैं भक्ति के जीवन जीने के लिए। तो पहली बात तो हम अपने जीवन में ध्यान रखें कि क्या हमारे अंदर में भक्ति है यार। और यहाँ पे 6वीं आयत में जब आता है तो वहां लिखने वाला पौलुस कहता है कि संतोष से सहित भक्ति जो है बहुत कमाई। ये ऐसे एक समय में ये पत्री को लिख रहा है जब उन दिनों में बहुत सारे प्रचारक लोग थे, और ये लोग समझते थे कि प्रचार करने के द्वारा बहुत कमाई हो सकता है। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जो प्रचार इसलिए करते हैं ताकि प्रचार के द्वारा कमाई हो सके, धन दौलत के लिए प्रचार करते हैं, और बहुत धनवान भी कई सारे लोग हो गए हैं। कल हम लोग अपने यूथ मीटिंग में भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? देखो, संतोष सहित भक्ति बहुत ही काम की चीज है ना। भक्ति, संतोष सहित भक्ति बहुत कमाई का द्वार। यदि हम सेवकाई जो है वो धन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे पौलुस कहता है वो कोई मतलब नहीं। दैट गॉडलीनेस, 5वीं आयत के आखिरी भाग को पढ़ेंगे, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़ते उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ऐसे कुछ लोग थे जो समझते थे कि भक्ति जो है वो कमाई का द्वार है। लेकिन पौलुस तिमोथी को बोलता है ऐसा नहीं है ना। भक्ति के द्वारा हम कमाई को सोच रहे हैं तो उन पर हाय कोई मतलब नहीं है। वो भक्ति कमाई का द्वार नहीं है, लेकिन संतोष सहित भक्ति बहुत काम की चीज है ना। द कंटेंटमेंट, संतोष सहित भक्ति, इंग्लिश में लिखा है गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट। यदि हमारे अंदर में भक्ति है, गॉडलीनेस है, तो अब हमें जरूरत है कि उसके साथ में हमारे अंदर में कंटेंटमेंट हो। कंटेंटमेंट को हिंदी में अनुवाद किया है संतोष, या मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ तृप्ति है ना। इंग्लिश में उसको दूसरा एक शब्द यदि इस्तेमाल करें तो हम जानते हैं इनफ। इनफ शब्द मेरे पास है बस। क्या हमारे डिक्शनरी में कभी ये शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बस मेरे पास बहुत है, अब मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है? संतोष सहित भक्ति, जो चीज हमारे हाथों में है उससे संतोष रहना। पौलुस यहाँ पे तिमोथी को इन बातों को सिखाता और कहता है संतोष सहित भक्ति बहुत काम की चीज है। लेकिन ये हमारे जीवन में कितनी कम है इन दिनों में। मैं सोचता हूँ हम लोग ऐसे एक जमाने में रहते हैं जहां हमको जितना भी मिले कभी भी हम तृप्त नहीं रहते। और इस धरती का जो धन है उसके साथ में समस्या भी यही है कि जितना ज्यादा धन आपको मिलेगा ना,
उतना ज्यादा आपको भूख बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इस धन दौलत, इस धरती का जो धन और दौलत इसी प्रकार का है। द मोर यू हैव द मोर यू डिसायर। जितना ज्यादा आपको है, आपको और अधिक भूख लगते रहेगा। जिस तरीके से बोला जाता है कि समुद्र में कोई व्यक्ति गिर जाता है और उसको समुद्र का पानी पीता है तो उसको कभी तृप्त नहीं होता, और भी पीते रहता है, तृप्त नहीं होता है, वैसे ही उसी में पीते पीते मर जाता है। वैसे ही है इस धरती का जो धन है, जिसके पास है उसको तृप्ति नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको भी तृप्ति नहीं है। अब देखो, एक भिखारी से भिखारी भी पैसा कमाने में लगा हुआ है, धनवान से धनवान व्यक्ति भी, है ना, धन को कमाने में लगा। कुछ साल पहले अमेरिका में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था जिसके इंटरव्यू लिया गया और उससे पूछा गया कि तू तो बहुत धनवान व्यक्ति है, इस धरती का सबसे धनवान व्यक्ति है तू, क्या तू पैसे से तृप्त हो गया क्या? तो क्या बोलता है, नहीं, मेरे को और थोड़ा कमाना है, मैं तभी तृप्त होऊंगा जब मेरे पास में और थोड़ा धन मिल जाए। अरे जितना भी धन मिल जाए कभी भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं होते हैं। यही इस धरती की धन की एक खासियत है। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 21वीं आयत में, सॉरी 6 का 21 में, हम सब अच्छे रीति से जानते हैं, वेयर योर ट्रेजर इज देयर इज योर माइंड, है ना, हार्ट। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। वेयर यू हैव पुट योर ट्रेजर देयर योर हार्ट इज। हमारा धन जहां पे रखा हुआ ना, वहीं पे हमारा मन लगा रहता है। और यदि मैं आपको आपके जीवन को एक बार देखूं, आप सुबह से उठ के शाम तक, जब से उठते हैं तब से लेके जब तक सोते हैं, आप किस चीज में अपना मन को लगाते हैं, उस चीज को देखकर मैं आपके जीवन को, हम सब आपके जीवन को बता सकते हैं, या आप मेरे जीवन को देखकर बता सकते हैं कि हमारा हृदय कहाँ पे लगा, है ना, या हमारा वाकई में जो धन है वो कहाँ पे लगा। हम सुबह से उठ के किस चीजों के पीछे भागते रहते हैं, वो हमारे बातों को बताता है कि हमारा धन एक्चुअली कहाँ पे लगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहता है। आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या तो हमारे लिए धन की जरूरत नहीं है क्या? क्या हमको धन क्या हमें कमाना नहीं चाहिए क्या? वी नीड मनी, है ना, हमें काम करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने के लिए तो रखा है। परमेश्वर ने हमें इस धरती में काम के लिए रखा। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको सबसे पहले काम दिया। हमें हर व्यक्ति को धन की जरूरत है, हर व्यक्ति को चीजों की जरूरत है। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम नहीं कमाए, हम धन की जरूरत नहीं है, हम सबको धन की जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, सबको जरूरत है। लेकिन 10वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पे क्या क्या कहता है पौलुस, देखो, है ना, क्योंकि रुपए का लोभ या धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। धन सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है नहीं कहता है, लेकिन द लस्ट फॉर मनी, धन का लोभ, धन की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा जो है, वो सब प्रकार के बुराइयों का जड़ होता है। धन अपने आप में बुराई नहीं है, लेकिन धन का जो लोभ होता है वो है हर प्रकार की बुराइयों का जड़। वो हर व्यक्ति के अंदर में हो सकता है, चाहे वो उसके पास में धन हो या नहीं हो, चाहे उसके पास में वो गरीब हो, चाहे वो धनवान व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में इस प्रकार की एक लोभ होती है, ज्यादा से ज्यादा कमाना है। किसी ने कहा है कि मनी इज ए गुड स्लेव बट ए वेरी बैड मास्टर। धन जो है बहुत बड़ा एक अच्छा एक सेवक हो सकता है, लेकिन धन है बहुत बुरा एक स्वामी है। धन से हम बहुत चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। कल हम लोग सबोपदेशक उसके 10वां अध्याय को भी देख रहे थे। धन हमको बहुत चीजें दे सकता है, लेकिन धन हमको सब कुछ नहीं दे सकता। धन आपको चाहिए तो बहुत अच्छा एक सोफा लेके दे सकता है, लेकिन आपको आराम नहीं दे सकता। धन चाहे तो आपको बहुत बड़ा एक घर लाकर दे सकता है, लेकिन आपको परिवार नहीं दे सकता। धन चाहे तो आपको अच्छा एक बेड खरीदने में, खटिया खरीदने में धन आपको लाभदायक हो सकता है, लेकिन आपको नींद नहीं दे सकता। धन आपको चाहे तो बहुत अच्छे दवाइयों को लेकर ला सकता है, लेकिन सेहत आपको नहीं दे सकता।
धन आपको बहुत सारे वस्तुएं लेकर दे सकता है, लेकिन धन आपको आनंद नहीं दे सकता। धन आपको चाहे तो बहुत सारे खुशियां खुशियां ने हैप्पीनेस लेकर आ सकता है। आपने बहुत अच्छा एक नया मोबाइल को खरीदा, बहुत खुशी है। गाड़ी को खरीदा, आपने घर को खरीदा, बहुत खुशी है। लेकिन आपके जीवन में आनंद शायद नहीं। आनंद जो है वो हमेशा रहने वाला एक चीज है। खुशी जो है थोड़े समय के लिए रहने वाला है। आनंद जो है हर समय रहने वाला एक चीज है। आनंद, खुशी जो निरंतर चलती है। तो धन आपको खुशियां दे सकता है, लेकिन धन जो है आपको आनंद नहीं दे सकता। फिर धन हमें हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, लेकिन धन हमारे लिए, हम हर समय ये याद रखें कि धन जो है वो हम हमारे गुलाम में रहे, हम उसके गुलाम ना बन जाए। यदि आप देखोगे प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वहां पे सोना जो है वो रास्ते में है ना। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 21वीं आयत में हम देखते हैं कि जो स्वर्ग में जो रोड बने हैं वो सोने के बने हुए, और उसके ऊपर में हम चलने वाले। कितनी अच्छी बात है ना। इस धरती में जो सोना है वो मुकुट बना के हम सरों के ऊपर में रखते हैं, राजा महाराजा लोग उसको सिर के ऊपर में रखते हैं। तो स्वर्ग में जो धन है, जो सोना है, उसको पैर के नीचे रखा जाता है। जो धन है एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। धन जो है हमारे पैरों के नीचे रहना चाहिए। उसे हम यदि अपने सिर के ऊपर में चढ़ा कर रखेंगे तो बहुत बड़ा एक बुरा स्वामी, जिसके कारण हम देखते हैं कितनी सारी बुराइयां इस धरती में हो रही है। हर प्रकार के मारपीट, लड़ाई झगड़े का जड़ यदि हम देखते हैं तो धन ही है कारण। एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तब से हम उसके लिए कमाने के लिए लग जाते हैं। वो तो पैदा होने से पहले ही उसके माता पिता उसके लिए धन कमाने के लिए लग जाता है। और एक बच्चा पैदा होता है तो हम जानते हैं अपने मुट्ठी बंद करके आता है, सोचता है कि मैं इस धरती में कमाऊंगा कमाऊंगा कमाऊंगा। और जब जाता है तो कैसे जाता है मालूम है? अपना दोनों हाथों को, मुट्ठियों को खोल के चला जाता है। मैं कुछ लेकर नहीं आया था, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं। देखो 7वीं आयत में क्या कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखा है ना। हम इस धरती में आने से पहले हमारे पास में कितना धन था? कुछ भी धन नहीं था। और हम इस धरती से जब जाएंगे हमारे पास में कितना धन है? कुछ भी नहीं। लेकिन इस धरती में जब हम रहते हैं, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके कमाने की प्रक्रिया चालू हो जाती। हम लोग शायद माता पिता लोग बचपन से ही उसके लिए चिल्ड्रंस पॉलिसी ले लेंगे, कोई सुकन्या डाल रहा है, पता नहीं बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, उसके लिए इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हैं। कई सारे लोग तो अपने माँ बाप को कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य नहीं मालूम, इनको कभी कोई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या मालूम। इसलिए इतना कमाने में लग जाते हैं कि मेरा अगला बच्चा मेरे मरने के बाद उसके मृत्यु तक कम से कम जीवित रहने के लिए धन कमा के रखे। कई सारे तो उनके बाल बच्चों के प्रति भी चिंता करते रहते हैं। कई सारे लोग तो 7 पीढ़ियों के विषय में सोचते रहते हैं कि मैं यदि मर जाऊं, मेरे मरने से पहले 7 पीढ़ियों तक खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए उनके पास में पैसा होना चाहिए। धन कितना भी हो, तृप्त नहीं होता। हम कमाने में लगे रहते, जोड़ने में लगे रहते, एक से एक जोड़ने में लगे रहते हैं। और जितना भी मिल जाए, हमारी जरूरतें बढ़ती ही जाती है। देखो, एक घर है तो हम संतुष्ट नहीं रहते, और एक घर चाहिए। एक गाड़ी है तो संतुष्ट नहीं है, और एक गाड़ी चाहिए, है ना। एक मोबाइल है तो संतुष्ट नहीं है, और मोबाइल चाहिए, जितनी ज्यादा चाहिए। और यदि हमारे पास में घर है तो उसको संवारने में लग जाते हैं। हर साल उसको पेंटिंग करना है, नया करना है, उसको बड़ा करना है, ऊपर और बनाना है, उसके ऊपर और बनाना है। हमारी जरूरतें कभी खत्म होती है क्या? नहीं खत्म होती। वो बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जितना भी मिल जाए, आज जिसको सैलरी 1 लाख रुपए है, अगले साल उसको 2 लाख चाहिए, उसके अगले साल 3 लाख चाहिए। देखो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। कभी हम कहते हैं कि बस नहीं, हमारे जरूरतें जो बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है। यहाँ पे हम 6वीं आयत में इसलिए देखते हैं, पौलुस कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी काम की। यदि मेरे और आपके जीवन में यह संतोष नहीं, तृप्त नहीं है, कभी हमने धन को देखकर कहा है कि मेरे को तृप्त हो गया बस। लेकिन जब हम आत्मिक बातें करते हैं तो हम लोग कितना जल्दी तृप्त हो जाते हैं। आप लोग कभी मन ही मन में सोच रहे होंगे, अरे 20 मिनट तो बोल दिया, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, और मेरे को उठ के जाना है ना। हमारे मन में
यही विचार रहता है कि कब खत्म होगा ये आत्मिक बातें, ये वचन की सेवका इसकी खत्म होगी तो बंद करके जाना है। लेकिन धन जितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, हम हमारे जीवन में कभी बस नहीं हो। लेकिन आत्मिक बातें कितने जल्दी हम लोग तृप्त हो जाते हैं और बोलते हैं बस प्रभु। लेकिन भक्ति के साथ में संतोष सहित भक्ति मेरे और आपके जीवन में बहुत कमाई का कारण बनता है। 8वीं आयत में यहाँ पे कहता है, देखो 8वीं आयत में पौलुस क्या कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। उन दिनों में पौलुस जब लिखता है तो तिमोथी को लिखता है और बोलता है हमारे पास में खाने के लिए है, पीने के लिए है, तो हम संतोष रहना चाहिए। क्या हम लोग खाने और पीने से संतोष रह सकते हैं? आज हमारे पास में तो और भी बहुत जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो मूल बातें, ये यदि है तो संतोष रहना चाहिए, यहाँ पे लिखा है। लेकिन हमारे पास में तो अभी आप चाहिए तो और भी चीजें जोड़ सकते हैं। अपने पास में कपड़ा, रोटी, मकान इतना ही नहीं, हमारे पास मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गाड़ी चाहिए, और भी चीजें हमारे पास में दिन प्रतिदिन अपने घर के अंदर में, घर के बाहर में, इधर उधर जाने के लिए बहुत सारी चीजों का हमारे पास में लिस्ट है। और वो लिस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आज से 100 साल पहले लोगों के पास में जो जरूरतें थी, आज उससे बहुत ज्यादा जरूरतें मेरे और आपके पास में। यदि आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ये सुन भी नहीं सकते मेरी बातों को। तो हमारे पास में जो जरूरतें हैं बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या लिखता है, मूल बातें, हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी और कपड़ा। लेकिन उससे भी हम लोग कहाँ तृप्त होते? हमें खाने को मिल जाए तो हम देखते हैं कि ये खाने में हम तृप्त नहीं होते। हमें वो वाले होटल में जाके खाना है, उस होटल में खाने से तृप्त नहीं, दूसरे वाले होटल में जाके खाना है। खाना 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 खाना, कुछ लोग खाने के लिए तो जीवित है ना, कितना भी खा ले तृप्त नहीं होते। ऐसी एक परिस्थिति में आज कितना भी पहन ले तृप्त नहीं होते हैं। रोज का रोज नया नया कपड़ा चाहिए, है ना, इतने सारे इकट्ठा कर लिए कि ये सारे कपड़े को पहनने की जरूरत नहीं है, फिर भी, है ना, कई सारे लोगों का जीवन में ऐसे ही हम देखते हैं, जितना भी पहन ले, जितना भी कपड़ा उनके पास में हो, वो तृप्त नहीं, और चाहिए। और ये और चाहिए के चक्र में क्या होता है कि हम संतुष्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण सारे बुराइयों का जड़ है। क्योंकि हमारे पास में यदि एक नौकरी है तो हम कोशिश करते हैं कि अरे इस कमाई से तृप्त नहीं, मेरे पास में शाम को थोड़ा सा समय खाली है, मैं थोड़ा सा और कमा लूं। कुछ समय पहले हमारे एक डॉक्टर भाई हैं, 2-3 हफ्ते पहले मैं उनसे बात कर रहा था तो वो बोल रहा था, हाँ ब्रदर क्या करूं, पहले तो मेडिकल कॉलेज जाना है, वहां पे बिजी रहता हूँ, उसके बाद फिर क्लिनिक में आना है तो वहां पे बिजी रहता हूँ, फिर वहां से घर पहुंचता हूँ तो वहां पे भी मरीज रहते हैं, वहां पे भी बिजी हूँ। मैं बोला ये सारे बातें तो तूने अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया है ना, अभी तो अक्ल आ रही है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है ना, अपने पास में जो नौकरी है उससे हम तृप्त नहीं होते हैं, उसके साथ साथ में हम देखते हैं प्राइवेटली एक नौकरी मिल जाए तो वो भी कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास में समय है तो अरे घर में 2 घंटा है, चलो तो हम थोड़ा ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, तो हम उसके साथ में ट्यूशन भी देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि थोड़ा समय में है, घर में खाली बैठे तो चलो एक तो दुकान खोल लेते हैं, और दुकान भी खोल लेते हैं, और भी पता नहीं समय होगा तो इंश्योरेंस वाले हैं वो इंश्योरेंस खोल लेते हैं। कोई सोचता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, चलो एमबीए कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो हमारे पास में समय है। और आखिरी में क्या बोलते हैं मालूम है, बाइबल पढ़ने का तो मेरे पास में समय, हमारे पास में समय कहाँ है? हम तो भाग रहे हैं धन के पीछे, धन 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 धन। जितना हमारे पास में है उससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। थोड़े देर के लिए दुकान खोलना है तो हमें तृप्त नहीं होते, और भी लोग आ रहे हैं दुकान में, उनको भी देना, उनको भी देना, उनको भी देना, और समय हमारा निकलते जा रहा है धन की कमाई में, और हमको मालूम नहीं चलता है किस दिन हमारा बुलावा आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय में एक बात को कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय है शायद, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस धनवान के दृष्टांत को कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत क्या लिखा है देखो, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं हो। हम बहुत बड़ी बड़े बंगला बना के हम अपने आप को रख सकते हैं, बहुत कमा के रख सकते हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह एक कहानी को कहता है, एक धनवान व्यक्ति का, जो अपने आप के लिए इतना धन इकट्ठा कर लिया था, बड़े बड़े बांध को बना के बहुत सारे
धान धान और ऐसे आइटम्स को अपने लिए एकत्रित कर लिया था और अपने मन में कहता है खा पी आराम कर, बहुत समय तक तूने तो अपने लिए कमा के रखा है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां एक सवाल को पूछता है, हे मूर्ख, आज तेरे जीवन को ले लूंगा तो क्या हो। प्रियो, हम सबके जीवन में भी शायद हम इस धनवान व्यक्ति के जैसा नहीं हो, लेकिन हम भी इसी एक दौड़ में तो लगे हुए, जितना भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए, तृप्ति नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब और का कमाई का जगह नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? लोन ले लेते है ना। लोन क्या है मालूम? मैंने लोन को एक डेफिनेशन दिया, स्पेंडिंग टुमारोज मनी फॉर टुडेज प्लेजर। कल जो कमाई मुझे करना चाहिए था उसको मैं आज ही खर्चा कर देता हूँ ताकि मेरी आज की सहूलियत हो जाए। आज मेरे को जरूरत है, उतना पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन ले लेते हैं, कल हम लोग पे कर देंगे ना, परसों पे कर देंगे ना, आने वाले समय में हम पे कर देंगे। मैं इसके विषय में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि बहुत सारे हमारे साथ में ऐसे भाई लोग जुड़े हुए हैं जो फाइनेंस सेक्टर में है। मैं थोड़ा भय सहित उनके सम्मुख पर रखना चाहता हूँ, लेकिन बाइबल हमें इस बात को दिखाती है कि हम अपने पास में पैसा आने से पहले खर्चा ना। लेकिन आज वर्ल्ड का सिस्टम ऐसा बन गया है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लोन ना ले ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन हम सारी बातों को एक लिमिट में रखें। ऐसा ना हो कि हम लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, कुछ भी चीज चलो लोन ले लेते हैं और बाद में हम डरे रहते हैं कि हमारी नौकरी तो कहीं नहीं चला जाए, है ना। भय हमारे अंदर में रहता है, कल के रोज में क्या होगा, इसलिए कल के लोन पटाने के लिए आज मुझे काम करना जरूरी ना। लोन ले, बहुत अच्छी बात है। आज का दुनिया का सिस्टम ऐसा ही हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब मेरे से पूछोगे तो है ना, आज लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जो लोन नहीं लेता बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि 5 लाख की जो घर आज आपको मिल रहा है वो आज से 10 साल बाद 50 लाख की हो जाएगी। और आज 5 लाख देना अच्छा है कि 10 साल बाद 50 लाख देना अच्छा है? निश्चित रूप से आज 5 लाख देना अच्छा है। कहीं से लोन ले ले, 5 लाख आप दे दे और आने वाले 10 साल के बाद में वो 50 लाख हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि दुनिया का सिस्टम ही ऐसा बन गया है। ये सिस्टम जो है एक तरीके से पूरे तरीके शैतान के अधीन में है और उसने ऐसे ही कर लिया है, तो हम भी उसी के अधीन में रहते हैं। लेकिन हम ध्यान रखें कि हम जब लोन वगैरह लेते हैं तो अपने एक लिमिट के अंदर में, है ना। हमें जब उतना ही ज्यादा जरूरत है तभी हम ऐसे चीजों में जाके लोन, अन्यथा प्रभु यीशु मसीह आ गया, हम किसी से उधारी ले। मैं जब भी दुकान में भी जाता हूँ तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मेरा 1 रुपया उसके पास रहे लेकिन उसका 1 रुपया मेरे पास नहीं रहे। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आ गया और मैं बोला अरे मेरा लोन चुकाना बचा हुआ है, मेरा पैसा मैं उससे उधारी लिया हूँ, दे नहीं पाया। हम किसी से उधारी लेने की कोशिश ना करें, हम देने वाले बने लेकिन लेने वाले बने। भजन संहिता 23वां अध्याय उसकी पहली आयत दाऊद कैसे कहता है मालूम? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं। क्या मैं और आप कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, और क्योंकि वो मेरा चरवाहा है मुझे किसी चीज की घटी नहीं है? अरे मुझे तो बहुत चीज की घटी, क्योंकि हमारे अंदर में संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है। क्योंकि हम हमारे साथ में यदि यहोवा है तो सब कुछ है, वो दाऊद कहता है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में आज कैसे परिस्थितियां आ गई, हमने अपने आप को ऐसे परिस्थितियों में लाकर डाल दिया है जिसके कारण आज हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्या? क्या हमें नौकरी नहीं करना चाहिए क्या? क्या हमें धंधा नहीं करना चाहिए क्या? क्या हमें पैसा कमाना नहीं चाहिए क्या? निश्चित रूप से कमाना चाहिए। हम पूरा कोशिश करें, जितना कमा सकते हैं कमाएं, जितना प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं उतना दें, जितना ज्ञान आप एकत्रित कर सकते हैं आप कोशिश करें एकत्रित करें ना, जितना भी परमेश्वर के लिए कर सकते हैं हम करें ना। हम बहुत ही एम्बिशियस होना चाहिए, बहुत ही ऊंचे विचार रखना चाहिए। ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन में सही है, लेकिन इन सब के अंदर में आप आनंद लेने वाले है ना। यहाँ पे पौलुस कहता है संतोष सहित भक्ति बहुत काम की। क्या मेरे और आपके जीवन में संतोष है? फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 11 से 13 तक पौलुस क्या कहता है? देखो फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष कर।
जिस भी दशा में हूं मैं संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। क्या मेरे और आपके जीवन में हम इस पौलुस के साथ कह सकते हैं कि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। मैं उसमें सीखा हूं कि किस तरीके से तृप्त रहे। मेरे और आपके जीवन में इस धरती में जब तक हम रहते हैं पैसे की जरूरत हर एक व्यक्ति को, लेकिन हर व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता। मेरे को और आपको परमेश्वर का वचन आज संबोधित करता है कि हम संतोष रहित भक्ति अपने जीवन में रखें। देखो मैं और एक उदाहरण आप लोग के स्मुख में देना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 33, और वहां पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं। उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। एसाव ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 33 वर्स 9, एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। यहाँ पे हम देखते हैं याकूब वो भागता हुआ जा रहा है लाबान के पास से वापस ईसाव के पास में अपने घर को जा रहा है, और घर की ओर जा रहा है तो उसे याद आ रही है करीब 25-30 साल पहले ईसाव से उसने अपना पहलौठा होने का अधिकार को छीन लिया, और साथ ही साथ उसके पिता इसहाक से वो जो आशीष जो ईसाव को मिलना चाहिए था उसे याकूब ने धोखे से अपने हाथ में ले चुका है। अब वो वापस जा रहा है। उस समय ईसाव बोला था कि वो जब अगली बार दिखेगा तो मैं उसे मार डालू। न ईसाव के अंदर में वो घृणा अपने भाई के प्रति वो शत्रुता अभी भी है या नहीं, याकूब को नहीं मालूम। इसलिए याकूब क्या कर रहा है, 25-30 साल हो गए, वापस जा रहा है और उसके अंदर में एक भय है, डर है, और इसलिए वहां पे 32वां अध्याय में हम आते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं नहीं जानता ईसाव का हृदय कैसा है, कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेगा। और इसलिए क्या करता है, अपने भाई को खुश करने के लिए वो बहुत बड़ा एक गिफ्ट को भेजता है। देखो 32वां अध्याय और उसके 14वीं आयत में वो गिफ्ट का वर्णन है। अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाले 30 ऊँटनियां और 40 गाय और 10 बैल और 20 गधियों और उनके 10 बच्चे, ये सब को लेकर याकूब भेज रहा है ईसाव के पास। कितना धनवान हो गया है ना, याकूब बहुत धनवान हो गया है, क्योंकि वो तो है ना, हिज नेम इटसेल्फ इज ग्रैबर, है ना, धोखेबाज। वो है ना छीनना जानता था, अपने भाई से अपने धोखेबाज से छीन लिया अपना पहलौठा होने का अधिकार, और उसके बाद उसने छीन लिया उसके आशीषों को। उसके बाद अपने मामा के पास में गया, वहां पे जाके छीना, वहां पे जाके धोखेबाजी किया, उसके पिता को धोखा दिया, सबको धोखा दिया, सबसे छीन कर ले आ रहा है। और यहाँ पे जब आता है तो अब उसके अंदर में डर बैठ गया और अपने भाई एसाव के पास की ओर आता है, और एसाव जैसे ही उससे मिलता है तो उससे पूछता है तू ये सब चीजें क्यों मेरे को भेज रहा है? तो क्या बोलता है मालूम, मैं हे प्रभु, अपने भाई को प्रभु होकर बुलाता है और बोलता है तुझे संतुष्ट करने के लिए मैंने ये सब चीजें भेजा है। तो ईसाव उसका जो भाई था वो क्या कहता है मालूम, ईसाव ने कहा हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरे ही पास। उसका भाई जो विश्वासी नहीं था, हम जानते हैं किस तरीके से ईसाव के विषय में बाइबल बताती है कि अपने पहलौठा होने का अधिकार को त्याग दिया और उसके बाद बहुत बैठ के रोया। उस भाई के विषय में वो भाई कह रहा है मेरे पास तो तृप्त है, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, तेरे पास जो है वो तू अपने पास ही रख। लेकिन याकूब देखो भाग रहा है, धन पैसा 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 पैसा। इसलिए प्रभु परमेश्वर उसे एक दिन पकड़ लेता है और बोलता है तू बता तेरा नाम क्या, तू वो धोखेबाज है। जब तक याकूब उस बात को नहीं मानता है कि मैं धोखेबाज हूं, तब तक उसे आशीष नहीं मिल पाती है। और यहाँ पे ईसाव के जीवन को मैं आपके इस मुख पर रखना चाहता हूँ, कहता है मेरे पास तो तृप्त, मेरे पास तो बहुत, आई हैव इनफ, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या कब था वो समय जब आप भी
है ना। मैं और आप भी ये बातों को कहे, मेरे पास तो बहुत है, संतृप्त है। कुछ समय पहले हमारे मसीह लोगों में से एक परिवार ने मुझे बुलाया था। उनके आपस में बंटवारा करने के बीच में जो परिवार के जो संपत्ति है बंटवारा करने के लिए आपस में उनके बीच में फूट हुआ, तो मैं जाके उसको जाके उनके बीच में मध्यस्थता करने के, है ना। बंटवारा माता पिता का जो संपत्ति है उसको लेकर आपस में भाई बहन लोग लड़ाई कर रहे हैं और उनके बीच में फूट उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वो लोग एक साथ रह नहीं सकते हैं, और उसको मध्यस्थता करने के लिए मुझे बुलाया गया। प्रियो, आज ये स्थिति तो हर जगह, कितनी कितनी बुराइयां, 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनीक बना दिया। आज हमारे पास में अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम नहीं है, क्यों मालूम? माता पिता का जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारे को लेकर। हमारे भाई बहनों के पीछे हमारे पास प्रेम नहीं है, क्यों मालूम? हमारे दहेज हमको लेने देने में जो कठिनाइयां है ना, किसी को दहेज के कारण समस्या है, किसी को अपनी संपत्ति के कारण समस्या, पैसा 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 पैसा, है ना। हर जगह, जिसके कारण इस पैसों के लालच के कारण, यहाँ पे कहता है कई सारे लोग अपने विश्वास से टूट गए, विश्वास में ठोकर खाने का कारण बन गए। कहीं मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही पैसे की लालच तो नहीं है? पैसा अच्छा एक दास है, लेकिन पैसे को हम अपनी स्वामी ना बना। पैसों के पीछे, 1 रुपए के पीछे लोग मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या तक कर डालते हैं, रोज के रोज हम देखते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख में ऐसे जीवन को जिए जो संतुष्टि का जीवन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में संतुष्ट, है ना। परमेश्वर जो कुछ भी देता है हम उसे ले, लेकिन हमारे अंदर में वो लोभ, हमारे अंदर में वो पैसों के प्रति ना होने पाए। 11वीं आयत में पौलुस क्या कहता है उसको भी बताकर मैं समाप्त करूंगा। देखो 11वीं आयत में इसलिए पौलुस क्या कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा। उन चीजों से भाग जा, और इन चीजों का पीछा करने के लिए लिखा है। लेकिन हमारे पास में समय कहाँ? हम क्या करते हैं? हम भागते रहते हैं कहां से? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, इसको सब छोड़कर हम भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। सच्चाई मेरे और आपके जीवन में तो आ जाएगी कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जिसके पीछे पौलुस कहता है उसका पीछा करो, उसका पीछा करने के लिए समय नहीं। परमेश्वर हमें सहायता करें इन दिनों में कि हम अपने आप को जांच कर देखें कि पैसे के लालच, पैसे का लोभ, कि पैसे को हमने कहीं स्वामी तो नहीं बना कर रखा है। हम हर तरीके से कोशिश करें, जितना कमा सकते हैं कमाएं, लेकिन हमारी कमाई को यह देखें कि भक्ति सहित कमाई है या नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर रहने वाला वो कमाई है या नहीं। परमेश्वर के वचन पर रहते हुए यदि मैं कमा नहीं रहा हूं तो भक्ति का जीवन नहीं। हम भक्ति का एक जीवन जिए और संतोष भरा एक जीवन जिए। हम पैसे के लोभ में अपने आप को मार ना डालें। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। परमेश्वर इन वचनों के साथ में हम सबको सहायता करे, और निश्चित रूप से हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए। परमेश्वर के नाम की मैं